दोस्तों आप देख रहे हैं जीनियस मेकर और मैं यहां पर उपस्थित हूं एक प्यारा से वीडियो लेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है दाखिल खारिज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है म्यूटेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से आप रूबरू जरूर हुए होंगे। जब आप जमीन खरीद बिक्री करते हैं ना, तब फिर ये टॉपिक या ये वर्ड आपको सुनने को मिलता होगा। चलिए खैर हटाइए सब बात। दोस्तों केवल इस वीडियो में हम आपको इसका शाब्दिक अर्थ नहीं बताने वाले हैं, केवल हम ये बता के नहीं छोड़ने वाले हैं कि भैया दाखिल का मतलब होता है दखल करना, चढ़ाना, और खारिज का मतलब होता है हटाना। यानी कि आपने किसी जमीन खरीदा तो आपके नाम पर वो जमीन चढ़ गया और उसके नाम से खारिज हो गया जितना आप जमीन खरीदे हैं, यही है दाखिल खारिज। इतना ही बता के छोड़ दें, वीडियो को एंड कर दें? नहीं, इतना में एंड नहीं करने वाले हैं। पूरा हम इस तरह से इस वीडियो में चीज़ों को बताएंगे कि आपको महसूस होगा कि हाँ भाई दाखिल खारिज में ये होता है, ये हो रहा है दाखिल खारिज में। महसूस होना चाहिए, तभी मजा आएगा। ठीक है, उस चीज को समझने में, उस पर एनालिसिस करने में। केवल शाब्दिक अर्थ जानने से क्या होगा भाई उससे? ठीक है, चलिए चीजों को एकदम बारीकी समझने का प्रयास करते हैं और पेपर पर मैं लिख करके देता हूं। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप वीडियो को लाइक अपने मन से जरूर करेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए खैर अब दोस्तों मान के चलिए, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ज्यादा बहस नहीं करते हैं। मान के चलिए दोस्तों एक प्रॉपर्टी है, एक जमीन है और इस जमीन का मालिक है, सपोज कीजिए ए, इसका मालिक है ए। अब ए जो है इस जमीन को बेचना चाहता है तो क्या करेगा? वो बी के पास बेच देगा। एकदम बारीकी समझा रहे हैं। ठीक है, दाखिल खारिज पर आएंगे ही बाद में, चिंता नहीं करना है। ए जो है बी को बेच दिया। अब जैसे ही बेचा तो भाई वैसे जमीन का बिक्री नहीं होगा लीगली। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्री कराना पड़ता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के। आपको पता होगा कि कैसे रजिस्ट्री जमीन का होता है। ठीक है, सब रजिस्ट्रार में होता है। ठीक है, और वहाँ पर टैक्स वगैरह देने पड़ते हैं, पैसे लगते हैं अच्छे खासे। लगभग हर स्टेट का अलग अलग है, चूंकि ये जो भूमि है ये राज्य सूची का विषय है, इसमें राज्य फैसला लेती है। तो कहीं पर 6%, कहीं पर 7%, कहीं पर 8%। कहने का अर्थ ये हुआ कि 1 लाख का जमीन है तो आपको 8,000, 7,000 इस तरह करके लगेगा। 10 लाख का जमीन है तो जोड़ लीजिए कितना लगेगा। ठीक है, चलिए खैर, तो दोस्तों यहां पर देखिए रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री का मूल प्रति जो है कुछ इस प्रकार से रहता है। तो जिसने जमीन खरीदा है मूल प्रति जो है उसी के पास रहेगा, और जिसने बेचा है अगर वो चाहे तो इसका फोटोकॉपी करा करके ले सकता है। खैर यहां तक हटाइए। अब दोस्तों यहां पर क्या केवल रजिस्ट्री कराने से ही क्या ये बी मालिक बन गया? बन तो गया है, टाइटल तो ट्रांसफर हो गया है, लेकिन पूर्णतः इसका जो काम है ना नहीं हुआ है। अगर बी चाहेगा किसी बैंक से लोन लेने के लिए इस जमीन के नाम पर तो नहीं मिलने वाला है। अगर बी चाहेगा जमीन को बेचना तो नहीं बेच सकता है, क्योंकि भाई इसके नाम से जो है ना अभी ये पूर्णतः जमीन जो ट्रांसफर नहीं हुआ है। हालांकि एक कह सकते हैं कि मालिकाना हक जो है बी को मिल गया है। ठीक है, अपना जो टाइटल है वो इसको दे दिया है। बाकी बात भाई वो आगे का प्रक्रिया संपन्न पूरा करेगा तब ना वो फिर इस जमीन का लाभ उठा पाएगा बी। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों कराना पड़ता है दाखिल खारिज। उसके लिए क्या कराना पड़ता है? तो देखिए ये है दाखिल खारिज का प्रति। ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग होता है लेकिन कंसेप्ट एक ही है लगभग में। ठीक है, चलिए तो यहां पर दोस्तों दाखिल खारिज करना पड़ता है। और दाखिल खारिज होता कहां है? अंचल में होता है, आपके ब्लॉक में होगा। ये वाला चीज आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, और ये चीज आपके ब्लॉक में होगा, अंचल में होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अप्लाई करना पड़ता है कि भाई मैंने रजिस्ट्री करा लिया है, ये जमीन है वो है। ठीक है, अप्लाई किए, प्रक्रिया के अनुसार आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दाखिल खारिज में होगा क्या दोस्तों? यहां पर शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो दाखिल का मतलब दखल करना। यानी मान के चलिए ए ने यहां पर 5 कट्ठा जमीन बेचा बी को, तो क्या किया जाएगा? ए का जो खाता में जो भी जमीन होगा उससे 5 कट्ठा माइनस कर दिया जाएगा और बी के खाते में चढ़ा दिया जाएगा। बस यही है दाखिल खारिज। दाखिल का मतलब दखल करना और खारिज का मतलब खारिज कर देना, यानी म्यूटेशन। म्यूटेशन का अगर प्योर हिंदी अर्थ देखा जाए होता है उत्परिवर्तन। ठीक है, तो यहां पर परिवर्तन हो रहा है ना कुल मिलाकर के। चलिए खैर, अब दोस्तों इस चीज को आखिरकार भाई कहां पर चढ़ रहा है, कहां पर हट रहा है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है और वही चीज आज हम समझाने वाले हैं। और इस चीज को समझाने के लिए हम आपको एकदम बारीकी से सर्वे से लेकर के चीजों को समझाएंगे। ठीक है, देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों मान के चलिए एक यहाँ पर मौजा है जेड नाम का। अब मौजा का मतलब अब जूता मौजा नहीं समझिएगा, ये मैं बार बार कहता हूँ, जूता मौजा या नहीं समझना। मौजा का मतलब गांव। क्लियर? चलिए सर्वे के फील्ड में मौजा को गांव कहा जाता है या गांव को मौजा कहा जाता है। चलिए तो यहाँ पर जेड मौजा है दोस्तों, और इस मौजा में बहुत सारे रैयत होंगे, बहुत सारे रैयत होंगे, जमीन के मालिक होंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि इस गांव में टोटल 500
रैयत है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1 से लेकर के यहां तक 500 जो है, मान के चलिए एक पृष्ठ है, एक रजिस्टर है। क्या है? रजिस्टर। जिस समय सर्वे होगा तो एक रजिस्टर रहता है खतियान वाला, उसी में जो है सर्वे कर करके सभी रैयत का जितना भी जमीन है, किस प्रकार का जमीन है, कितना लगान होगा, उस जमीन में क्या किया है, सारी चीजें यहां पर दर्ज किया जाएगा, ठीक है। हर रैयत का अलग अलग, और हर रैयत का अपना अपना एक नंबर भी होगा, जिसको हम लोग खाता नंबर या खाता संख्या कहते हैं। क्लियर? और दोस्तों जिस रजिस्टर में इस तरह के ब्यौरा आपको मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं खतियान या खतौनी, या फिर रजिस्टर नंबर 1। रजिस्टर नंबर 1 इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सर्वे के समय में तैयार हो रहा है। सर्वे के समय में जितने भी उस गांव के रैयत हैं, सभी रैयत के नाम से एक खाता खुलता है। जैसे कि मान के चलिए ए नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है। अच्छा, ए बी यहाँ पर लिए है ना, चलिए अच्छा लिए हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ पर ए है, ये छोटा ए बी लेते हैं। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ है, जी है, एच है, ठीक है। इसी तरह करते करते यहाँ पर और कुछ होगा, जो भी होगा, ठीक है। क्योंकि 500 तक जाना लग रहा है यहाँ पर। ये लेटर तो भाई 26 तक है ना। चलिए खैर, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना होगा कि भाई केवल खाता संख्या 1 लिख दें, क्या इतना ही लिखा होता है? नहीं, खाता संख्या जिस पेज में लिखा गया है, खाता संख्या लिखा रहेगा, प्लॉट नंबर, उसका क्षेत्रफल कितना है, सारे डिटेल लिखे रहते हैं। अगर खाता के विषय में, खतियान के विषय में आपको बारीकी से समझना है तो आप YouTube पर सर्च करें खतियान जीनियस मेकर, वीडियो आ जाएगा मेरा फर्स्ट में, आप देख सकते हैं। अगर आपको और भी चीज़ों के विषय में समझना है तो उस चीज़ को सर्च करके जीनियस मेकर लास्ट में लगा दीजिए और सर्च कीजिए, मेरा वीडियो फर्स्ट में आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए खैर, तो ये तो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको बताना जरूरी है इस चीज़ को समझने के लिए। क्लियर? तो दोस्तों सर्वे के समय में जो यहाँ पर रजिस्टर में चीज़ों को दर्ज किया गया है वो रजिस्टर नंबर 1 है, उसी को हम लोग खतियान कहते हैं, और यही मूल दस्तावेज होता है। इसमें सारी चीज़ें दर्ज होती है उस समय के अनुसार, ठीक है। ये मूल दस्तावेज हो गया। अब दोस्तों क्या सर्वे हो गया तो अब कोई व्यक्ति जमीन खरीदेगा बेचेगा? नहीं, कैसे खरीदेगा? खरीद सकता है समय के अनुसार। कोई बेचेगा अगर विपत्ति आ गया, कोई खरीदेगा जिसके पास पैसा हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। कोई जो है दान में देगा, कोई वसीयत लिखेगा, मतलब जमीन का ट्रांसफर जो है होते रहेगा। तो भाई मान के चलिए ए के नाम से यहाँ पर जमीन चढ़ा हुआ है, मान के चलिए कि 10 एकड़, ठीक है, 10 एकड़। थोड़ा सा यहाँ पर जो है बोल्ड है, थोड़ा सा इसको ये पतला करते हैं। ये 10 एकड़ चढ़ा हुआ है, ठीक है। इसका 5 एकड़ चढ़ा हुआ है, इसका 15 डिसमिल चढ़ा हुआ है। तो भाई बेचेगा तो जमीन कम ज्यादा होगा। अगर मान के चलिए ए ने जो है 2 एकड़ बेच दिया तो भाई यहां पर 2 एकड़ इसका घट नहीं जाएगा। यानी ये दस्तावेज में जो जिसमें सर्वे हुआ था उसके अनुसार तो मामला नहीं रहा, तो क्या होगा, इसमें फिर छेड़खानी करना होगा, उसको घटाना होगा, वहां से इसको वहां से खारिज करना होगा उतना जमीन। लेकिन दोस्तों चूंकि ये सर्वे के समय में तैयार किया गया है और ये मूल दस्तावेज है, अगर इसमें हम छेड़छाड़ करने लगे तो क्या होगा, दिक्कतें होंगी। अगर कभी भविष्य में विवाद हो जाता है तो हमारे पास एक और मूल दस्तावेज नहीं होगा जिसके रेफरेंस में हम मामला को सही ढंग से सुलझा सके। तो इसके लिए सर्वे डिपार्टमेंट में क्या दिमाग लगाया कि चलिए तो खतियान तैयार हो गया है, ये तो मूल दस्तावेज है, क्या कीजिए इसी का एक 2 कॉपी तैयार कर दीजिए। इसी का एक 2 कॉपी, जिसको हम लोग रजिस्टर 2 कहते हैं, ठीक है, या फिर जमाबंदी कहते हैं, या फिर लगान रजिस्टर कहते हैं। क्योंकि जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है तो लगान संबंधी ही वहां पर मामला है। भाई अगर यहां मान के चलिए ए के नाम से 10 एकड़ जमीन था तो 10 एकड़ का लगान दे रहा था। अब ये 2 एकड़ बेच देगा, जिसके पास 8 एकड़ न बचेगा, अब 8 एकड़ का लगान देगा, और जो 2 एकड़ खरीदेगा वो अब लगान देगा 2 एकड़ का एक्स्ट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो इसको लगान रजिस्टर भी आप कह सकते हैं। तो यहां पर 500 रैयत है 1 से लेकर के, तो उसी तरह से यहां पर जो है 500 नंबर तक रहेगा और सारे रैयत का यहां पर जिक्र रहेगा, एकदम 2 कॉपी रहेगा। रजिस्टर 1 का 2 कॉपी रजिस्टर 2 का लाता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो नंबर रहते हैं उसको हम लोग जमाबंदी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमाबंदी नंबर, ठीक है, जमाबंदी नंबर। क्लियर? यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई। अब दोस्तों जो भी जमीन का खरीद बिक्री होगा अब इसमें छेड़छाड़ किया जाएगा, और भविष्य में अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो फिर इसको एक नजर देखा जाएगा कि भाई पहले किसका जमीन था, क्योंकि ये तो एकदम सेपरेट से रखा गया है ना, ठीक है, सेपरेट से रखा हुआ है।
हालांकि हर रैयत को भी मिलता है 3%। सर्वे के समय में 3% जो है मेन कागज का बनता है। एक आप रैयत को मिल जाता है, एक सरकार के पास चला जाता है, कार्यालय में रहता है, 3 जगह है, ठीक है। तो खैर, तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, अब इस चीज को समझिएगा, ठीक है। अब यहीं पर जो है मामला शुरू होता है, ठीक है, यहीं पर मामला शुरू होता है। अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि सर जिस तरह से यहां पर खाता संख्या उसी तरह से जमाबंदी, यानी खाता संख्या और जमाबंदी नंबर हर रैयत का सेम रहेगा क्या? ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको सेम दिखाया गया है, ठीक है, सेम रहता भी है, लेकिन ये जो जमाबंदी नंबर है दोस्तों ये बढ़ भी सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर 500 रैयत है तो 501, 502, 503, 504, 500, 1000, 2000 तक भी जा सकता है। उस गांव में मान के चलिए, या फिर कोई शहर ही है तो भाई शहर में जमीन ले लेकर के लोग बस रहे हैं, तो भाई अलग अलग रैयत आ रहे हैं दूसरे जगह से, तो वैसे कंडीशन में ये जमाबंदी जो नंबर है वो बढ़ते चला जाएगा। हालांकि ये जो खतियान वाला जो खाता संख्या ये 500 तक स्टॉप रहेगा, लेकिन जमाबंदी नंबर जो है ये बढ़ते चलेगा जब तक खरीद बिक्री होते रहेगा, नया रैयत वहां पर आते रहेंगे। इस चीज को समझना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे यहां पर फिर से एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि यहां पर एक जमीन है और एक व्यक्ति है, इसका एक्स के नाम से, और इसने वाई को जमीन जो है बेच दिया। एक्स ने वाई को जमीन बेच दिया, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? अच्छा, एक्स नहीं, यहां पर हम ले लेते हैं ए, ठीक है, क्या ले लेते हैं ए। एक ए व्यक्ति है और ये वाई जो है बाहर का आदमी है, ठीक है, और आया और ए से जमीन खरीद लिया। कितना एकड़? मान के चलिए कि 2 एकड़ जमीन खरीद लिया। अब 2 एकड़ खरीदा तो रजिस्ट्री कराएगा, रजिस्ट्री के बाद में क्या कराएगा? दाखिल खारिज कराएगा, ठीक है, अपने अंचल में अप्लाई करेगा। तो वहां जो है वहां चेक होगा कि भाई जिसने बेचा है जमीन वो ठीक ठाक जमीन है कि नहीं है। मतलब ए अगर बेचा है, ए के नाम से कितना था? 10 एकड़ था। खरीदा किसने है? वाई के नाम से, वाई ने खरीदा है। कितना खरीदा है? 2 एकड़ खरीदा है। तो भाई यहां पर अगर 10 एकड़ चढ़ा हुआ है ए के नाम से, तो यहां पर भी जो है ए के नाम से 10 एकड़ ही रहेगा, क्योंकि ये रजिस्टर 2 है, एकदम इसका 2 कॉपी है, तो 10 एकड़ इसमें भी रहेगा। अब 2 एकड़ चूंकि बेच दिया है दोस्तों, तो अब क्या होगा? यहां पर हो जाएगा माइनस, यानी 10 एकड़ में से यहां पर जो है 2 एकड़ हो जाएगा माइनस, तो बचेगा इसके पास कुछ कुल मिलाकर के 8 एकड़, ठीक है। इसके पास कितना बचेगा? 8 एकड़ बचेगा। और जो खरीदा है, जैसे कि वाई ने खरीदा है, तो यहां पर भाई चूंकि ये बाहर का आदमी है, उस गांव का रैयत नहीं है, तो यहां पर एक पृष्ठ और ऐड कर दिया जाएगा उस रजिस्टर में, ठीक है। और यहां पर जो जमाबंदी नंबर होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 501। और इस तरह से जो है ये जो 2 एकड़ जो जमीन है इसके नाम से चढ़ जाएगा। किसके नाम से? इस वाई के नाम से। इस वाई के नाम से 2 एकड़ जमीन चढ़ गया और इसके नाम से जो है 2 एकड़ जमीन खारिज हो गया। इसी तरह से जो भी आदमी जमीन खरीदेगा, रजिस्ट्री कराएगा, जाएगा दाखिल खारिज कराने के लिए, तो उसके यहां पर जो जमाबंदी नंबर है, यानी इसका जो 2 कॉपी है, उससे उतना जमीन काट लिया जाएगा, माइनस करके वहां पर रख दिया जाएगा। और जो नया आदमी लिया है, यहां पर नया पृष्ठ उस रजिस्टर में जोड़ करके उसके नाम से चढ़ा दिया जाएगा। या फिर मान के चलिए ए ने बी से खरीदा, या फिर बी ने ही जो है ए से अगर खरीद लिया, अगर ए से 5 एकड़ जो है बी ने खरीद लिया, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? 10 एकड़ से 5 एकड़ माइनस हो जाएगा, इसका 5 एकड़ बचेगा, और यहाँ इसके नाम से जो है 5-5 10 एकड़ हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपस में भाई गांव के रैयत भी आपस में ये लेन देन करते रहते हैं, तो उस तरह से जो है इसमें चेंजिंग होते रहेगा। तो दोस्तों यही था रियल में दाखिल खारिज, और मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम समझ में आ रहा होगा बारीकी के साथ कि आखिरकार दाखिल खारिज में होता क्या है। और जो भी चीजें होंगी सब इस रजिस्टर 2 में होगा, लगान रजिस्टर में होगा। इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा, ये एकदम सेफ्टी से रखा हुआ है। इसमें भविष्य में अगर किसी तरह कोई दिक्कत होता है तो फिर इसको झांक करके देखा जाएगा रेफरेंस के रूप में, ताकि मामला को सुलझाया जा सके। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हो गया? यहां तक स्पष्ट हुआ ना? ठीक है, तो दाखिल का मतलब दखल करना और खारिज का मतलब खारिज करना। जैसे अगर बी के पास 5 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन अगर ये बेचेगा किसी के पास, मान के चलिए एफ के पास बेच दिया, ठीक है, तो एफ के पास जितना रहेगा उसके पास वो जुट जाएगा और उससे उतना खारिज हो जाएगा। बस यही है सिंपल सा दाखिल खारिज, और इस तरह से आपको प्रति मिल जाएगा।